नमस्कार, मैं रवेश कुमार। कहते हैं सच को छुपाना मुश्किल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कागज़ के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती, लेकिन देश की राजनीति में अब खुशबू की नहीं धुएं की खबरें हैं। दोस्तों, साल सन 2024 का लोकसभा चुनाव हो गया, सरकार बन गई, लेकिन एक सवाल पीछे छूट गया। क्या यह चुनाव सही थे? विपक्ष ने कहा फर्जीवाड़ा हुआ है। जनता के हिस्से में सिर्फ शक आया, सबूत नहीं। और चुनाव आयोग हर बात की तरफ वही जवाब, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन अब बिहार से एक रिपोर्ट आई है जो सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि चुनाव आयोग का अपना कबूलनामा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 35 लाख वोटरों के नाम काट दिए और वजह से वोटर फर्जी हैं एक राज्य में, तो सोचिए पूरे देश में कितने होंगे। अब यही सवाल हवा में तैर रहा है। क्या सन 2024 का लोकसभा चुनाव दोबारा होना चाहिए? क्योंकि अगर एक राज्य में फर्जी वोटरों की तादाद लाखों में है, तो क्या देश के बाकी हिस्सों में सब कुछ दूध जैसा सफ़ेद था? दोस्तों, चुनाव आयोग अब चुप है, या यूं कहें उसके पैरों तले ज़मीन नहीं रही, या फिर अब वो उस ज़मीन को देखने का नाटक नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर सच में वो 35 लाख फर्जी वोटर हैं, तो क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि उनके दम पर किसे जीत मिली, किसके पक्ष में नतीजे झुके? और अगर फर्जी वोटर है तो क्या फिर से लोकसभा चुनाव होने चाहिए? हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र, हर जगह यही गूंज थी कि फर्जी वोटरों का खेल चल रहा है। विपक्ष ने सवाल उठाए, सवाल जनता ने देखा और समझा। फर्जी वोटर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वह एक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। महाराष्ट्र में तो हद ही हो गई, चुनाव हो गए, सरकार बन गई, लेकिन आज तक कांग्रेस को वोटर लिस्ट नहीं दी गई। क्या वह सामान्य बात है? और अब तो चुनाव आयोग की अपनी ही बनाई SIR रिपोर्ट ने उसका पर्दा खोल दिया है। अब शिकारी खुद शिकार हो गया। जो डाटा कभी दूसरों की पोल खोलने के लिए था, अब वही डाटा खुद आयोग की साख पर सवाल बन गया है। और यह सवाल अब गली मोहल्लों से नहीं, सत्ता के गलियारों से उठने लगे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता अब खुद चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं। जैसे हाल ही में एक सांसद जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, उन्होंने आयोग को अज्ञानी बता दिया। सोचिए, जो पहले मौन थे अब उनके सुर भी असहज होने लगे हैं। क्या यह फूट है या फिर फूट की आहट? क्योंकि जैसे कि यह आंकड़ा सामने आया, बिहार में 35 लाख फर्जी वोटर, तो सवाल उठना लाजमी है, अगर एक राज्य में इतने फर्जी, तो पूरे देश में कितने, क्या करोड़ों वोट डालने वाले असल में थी भी? और अगर नहीं थे, तो क्या सन 2024 का लोकसभा चुनाव एक भ्रांति पर टिका था? अब चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं, एक नहीं हजार। क्या आयोग दोबारा चुनाव करवा सकता है? क्या आयोग अपनी निष्पक्षता साबित कर सकता है? क्योंकि अब मामला इतना सीधा नहीं रहा। अब यह सवाल केवल विपक्ष के नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के आत्मा से उठ रहे हैं। और चुनाव आयोग से अब एक ही उम्मीद है, सच बोलिए या फिर चुपचाप मान लीजिए कि आपका नक्शा मिट रहा है। अब तो हद ही हो गई है, हजार झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग। कभी कहता है सब ठीक है, कभी मानता है लाखों फर्जी वोटर हैं। अब आप ही बताइए, क्या यही है निष्पक्षता? अब जरा ठहरिए और एक बहुत साधारण सा सवाल खुद से पूछिए, जब चुनाव आयोग को पता था कि देश में लाखों करोड़ों फर्जी वोटर मौजूद हैं, तो फिर यह मतदाता सूची में फेरबदल लोकसभा चुनाव सन 2024 से पहले क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं की गई SIR रिपोर्ट? क्यों नहीं हटाए गए फर्जी नाम उस वक्त? या फिर यह मान लिया जाए कि जानबूझकर फर्जी वोटरों से वोटिंग करवाई गई? और अब जब चुनाव खत्म हो गया है, सरकार बन गई है, तो आयोग की आंखें खुल रही हैं। अब आयोग नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने चला है। अब बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अब SIR रिपोर्ट तैयार की जा रही है। क्यों? कि चुनाव आयोग को पता कि
अगर किसी दिन सन 2024 के लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट पब्लिक हो गई तो उसका झूठ उजागर हो जाएगा। फिर विपक्ष सवाल करेगा, यह देखिए यह नाम किसका है, यह किसके कहने पर वोट डाल डाल गया। और तब चुनाव आयोग के पास ना कोई बहाना होगा ना कोई पर्दा। इसलिए अब आयोग अपनी छवि सुधारने में लग गया है। अब पूरे देश में फर्जी वोटरों की पहचान की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे, ताकि सच उजागर ना हो बल्कि संशोधन के नाम पर दब जाए। अब आयोग कहता है हम पूरे देश में जांच कर रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ा तक नहीं दिया जा रहा है कि अब तक कितने फर्जी वोटर पाए गए हैं। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि अगर उन्होंने मान लिया कि लाखों करोड़ों फर्जी वोटरों ने वोट डाला है, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि सन 2024 का लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था। और जब चुनाव निष्पक्ष नहीं था तो फिर वह वैध कैसे हुआ? अब तो सवाल यह है कि क्या आयोग वाकई निष्पक्ष संस्था है, या फिर वह बस एक सरकारी मोहर है जो हर गड़बड़ी पर चुप रहने के लिए बनाई गई है। इसलिए एसआईआर रिपोर्ट का मकसद अब सिर्फ पहचान नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक आपदा के बाद की सफाई जैसा है, जहां नुकसान हो चुका है, अब बस तस्वीरें धोई जा रही हैं। दोस्तों, होता है ना, अपने बचाव में कभी कभी चोर सत्य भी बोलता है, लेकिन तब तक वह सत्य नहीं बोलता जब तक उसे एहसास नहीं होता कि उसका सत्य अब पकड़ा जाएगा। उसका झूठ जो उसने कहानियां बनाई अब पकड़ में आ जाएगा, उसका सत्य सामने आ जाएगा। फिर चोर क्या करता है? धीरे धीरे अपनी सत्यता पर आने लगता है और फिर अपने कांड के बारे में वह बताने लगता है। लेकिन जब तक चोर को यह एहसास होता है कि यह लोग सत्य नहीं जान पाएंगे, तब तक चोर इधर उधर की बातें घुमाता है और सच्चाई नहीं बताता है। लेकिन जैसे ही चोर को लगता है कि यह लोग जान गए हैं या फिर जानने वाले हैं, अब हम फंस जाएंगे, तो चोर झट से बता देता है कि उसने क्या कांड किया है। वही हाल हमारे देश के चुनाव आयोग का है। अब फर्जी मतदाता को लेकर लगातार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सड़क से लेकर सांसद तक राहुल गांधी फर्जी मतदाताओं को लेकर परेशान हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। और चुनाव आयोग को पता है कि मोदी की लहर थमती जा रही है। ऐसे में अगर राहुल गांधी के साथ जनता खड़ी हो गई तो हमें मतदाता सूची दिखाना पड़ा जाएगा, और मतदाता सूची में जो फर्जी वोटर हैं उनकी पहचान भी हो जाएगी, तो चुनाव आयोग फंस जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग अब फर्जी वोटरों को खुद ढूंढने लगा है, उन्हें मतदाता सूची से बाहर करने लगा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।